बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। व्यूअर्स, मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्मारक की जगह को फाइनल कर दिया है। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की बेटी शमिष्ठा मुखर्जी ने बताया कि राजघाट पर समाधि के लिए जमीन आवंटित की जाएगी, लेकिन यह बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। आप हैरान हो जाएंगे, प्रणब मुखर्जी तो कांग्रेस के ही नेता थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी दानिश अली ने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रणब मुखर्जी को उनके आरएसएस प्रेम का उपहार मिल रहा है। Our Congress High Command, starting from Indira Gandhi to Sonia Gandhi ji, are such fools that in 45 years they could not make out that Pranab Mukherjee is an RSS agent. ये बात उस व्यक्ति के लिए हो रही है जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए खपा दिया और उसको आगे बढ़ाने में लगा दिया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया और फिर महामहिम के पद तक पहुंचाया। 2004 में एक वक्त ऐसा भी आया जब माना जा रहा था कि प्रणब मुखर्जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कहा जाता है कि गांधी परिवार ने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी की एक किताब के विमोचन के दौरान यह खुद कहा था कि प्रणब दा, आप पीएम पद डिजर्व करते हैं, लेकिन मैडम ने, यानी मैडम सोनिया गांधी ने मुझे चुना है। और आज वही प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के लिए आरएसएस वाले हो गए हैं। वैसे जैसा इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, उससे यह साफ है कि उस पार्टी के लिए एक परिवार के बाहर ना तो कोई है और ना कोई होगा। किसी भी नेता का अस्तित्व और सम्मान उनके जाने के बाद बचा ही नहीं। आज स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर शोर मचाने वाले क्या भूल गए कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का स्मारक 2014 में इसी मोदी की सरकार ने बनवाया, भाजपा की सरकार ने बनाया था। कांग्रेस के दौर में तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में भी नहीं रखने दिया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ क्या कुछ हुआ था, यह बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं। उन्हें बकायदा धोती खोलकर पार्टी के मुख्यालय से बाहर फेंका गया था। कहा जाता है कि सोनिया गांधी के आदेश पर उनके साथ यह अभद्रता हुई थी। आचार्य प्रमोद ने इसका खुलासा किया है। सीताराम केसरी को हटाने का आदेश कहां से आया था? सोनिया गांधी जी के यहाँ से। आप सब कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया कि भाई अब इनको उठा के फेंका। उनके साथ बदतमीजी की गई, धोती खोली गई थी, उनकी बदतमीजी हुई, गालियां दी गई, उनकी धोती खोल दी गई थी। अब आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस मनमोहन सिंह जी का नाम लेकर सियासत चमका रही है, क्योंकि एक वो दौर था जब राहुल गांधी ने इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ दिया था। स्वर्गीय मनमोहन सिंह के लिए तब ऐसी स्थिति बन गई थी कि उन्हें इस्तीफे तक की पेशकश करनी पड़ गई थी। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार ने रहे संजय बारू ने अपनी किताब में क्या क्या दावे किए हैं, ये किसी से ढके छुपे नहीं है। और आज भी कहानी कुछ खास बदली नहीं है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए व्याकुल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी नए साल से पहले विदेश चले गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि साल भर कड़ी मेहनत के बाद अगर राहुल गांधी विश्राम के लिए वियतनाम चले भी गए हैं तो इसमें हाय तौबा क्यों है। हरीश रावत तो यह भी दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहां की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन यानी स्टडी करने के लिए गए हैं। राहुल गांधी जी यदि कहीं समय निकाल कर विश्राम करने चले गए, और मैं समझता हूँ विश्राम करने भी नहीं गए हैं, वहाँ अध्ययन के लिए गए हैं। वियतनाम की अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था इस समय हम बहुत सारे अर्थव्यवस्थाओं के लिए मॉडल के रूप में बनी हुई है। मनमोहन सिंह जी के देहांत के बाद देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई और राहुल गांधी विदेश चले गए। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो अपना दौरा रद्द नहीं कर सकते थे और टाल नहीं सकते थे? एक आम नागरिक के हिसाब से मैं भी उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर एक साल वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए विदेश ना जाते तो कौन सी आफत आ जाती? शमिष्ठा मुखर्जी का सवाल वाजिब है, क्योंकि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी राज में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन खुद कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, ये पूरा देश देख और समझ रहा है। देश की जनता असलियत और उकसावे के बीच फर्क को साफ महसूस कर सकती है।
2014, 2019, 2024 में उन्होंने ईवीएम का बटन दबाकर इस बात का सबूत भी दिया है कि देश एक परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यहां सबका बराबर का अधिकार है। यही सत्य और तथ्य है। यह देश सबका है, यह देश एक परिवार का नहीं है। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। नमस्कार।